इजराइल ईरान में जंग के बीच अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरान ने सीज फायर के लिए अमेरिका से गुहार लगाई है। ट्रंप न्यूक्लियर डील चाहते हैं तो पहले इजराइल को रोकें। इजराइल की क्षेत्रीय आक्रामकता को रोकना होगा, ईरान ने कहा है। सऊदी अरब से भी इजराइल पर दबाव डालने की अपील की गई है। तो सऊदी अरब से भी अपील की जा रही है, अमेरिका से भी अपील की जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका को सीधे तौर पर इजराइल की आक्रामकता का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पहले अपने सहयोगी इजराइल की क्षेत्रीय आक्रामकता को रोकना होगा। इनके अलावा ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से कहा कि वे इजराइल पर तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव डालें। तो ईरान पूरी तरीके से अब युद्ध विराम चाहता है, इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है और इसलिए अब आखिरकार ईरान को जो है वो मदद की गुहार लगानी पड़ी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, ईरान में इसमें खासा नुकसान ईरान का हुआ है सबसे अधिक। उसके बाद अब ईरान जो है वो गुहार आखिरकार लगाने लगा है। अमेरिका को कहा है कि अगर आप बातचीत चाहते हैं परमाणु पर तो सबसे पहले यहाँ पर वार्ता कराएं और ये इस युद्ध को यहीं पर खत्म कराएं। देखिए, ये बिल्कुल होना ही था। देखिए, जिस तरीके से अगर लगातार आप देखें तो ईरान पर लगातार हमले हुए हैं और नुकसान जो हुआ है, खासतौर पे आप देखें उसके एयरपोर्ट जो है वो पूरा डिफंक्ट हो चुका है। आप देखें जिस तरीके से ईरान के पास जो मिसाइल अटैक करने की क्षमता थी उसे जो है वो कम कर दिया गया है इजराइल के हमलों ने। इसके अलावा वहां पे जो तेहरान में जो टारगेट किए गए हैं उसके बाद वहां पर अफरा तफरी है, लोग भागने पर मजबूर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। मगर अगर आप कैजुअलिटीज की बात करें तो नंबर ऑफ कैजुअलिटी ईरान में बहुत ज्यादा है, जबकि ईरान में कैजुअलिटीज कंपैरेटिवली कम हुई हैं। दरअसल ईरान पहले से जंग के मोड पे था और वो इस चीज को लेकर प्रिपेयर था, तो इसीलिए शायद ईरान को अब लगा होगा कि वो बातचीत की बात अगर हो तो कहीं ना कहीं बेहतर है, क्योंकि उनके सभी टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। अगर आप देखें तो उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को चलाने वाले साइंटिस्ट थे उनकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे में उनके पास तो कोई चारा रहता नहीं है। इसीलिए ईरान की तरफ से अमेरिका से गुहार लगाई गई है कि वो इस युद्ध में सीज फायर को लेकर जो है वो आगे बढ़े और पहले इजराइल से बात करें ताकि हमले रुक सके और उसके बाद जो है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है। मकसद दोनों की तरफ से अब यही है। ईरान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की तो इजराइल ने पहले ही कहा था कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट कर रहा है ताकि उसको रोका जा सके, ईरान वहां पर न्यूक्लियर का जो प्रयोग जो है वो ना करे। तो ऐसे में ईरान को अगर वो चीज तब मान जाता तो शायद ये सिलसिला तब रुक जाता, मगर अब क्योंकि एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, ऐसे में अब अमेरिका का हस्तक्षेप देखना होगा कितना काम आता है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है यहाँ पर अब बहुत जल्द जो है अमेरिका भी शायद यही चाह रहा था कि इसी तरीके से ईरान जो है वो कहीं ना कहीं आए मेरे पास बातचीत के लिए कहे और उसके बाद खुद ही आकर कहे कि परमाणु के लिए बात करें, और उसके बाद जो दबाव बनाने की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं कामयाब भी अजय हो ही चुकी है।